औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप विचार करके देखो, संत कमाते नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। तुम दिन भर कमाते हो, उसके बाद भी पत्नी पूछ कर रोटी देती है, मांगने पर रोटी देती है। आप कहते हैं 1 रोटी और दे दो तो देती है, और ज़्यादा खा लो तो कहती है अब रहने भी दो। तुम कमाते हो तब ज़्यादा से ज़्यादा एक काली, नीली, पीली शर्ट और काला नीला 2 पैंट के अलावा कोई कलर ही नहीं होता बेचारे पे, और वो भी सादा सी बुशर्ट नहीं तो एक टी शर्ट, इसके अलावा बेचारों पे कोई कपड़े नहीं होते। खुद कमाते तब ये हाल है। और ये देखो पूरी प्रदर्शनी बनी घूमती है आपकी संपत्ति की, और उसके बाद भी कहते सुनते ही नहीं हमारे। लेकिन सच पूछो, दाम्पत्य जीवन में कई लोग कहते माता जी हम घर नरक से कैसे निकलेंगे। हमने कि घर से कहाँ निकलना, घर से मत निकलो, जहाँ हो वही स्वर्ग बना दो। जिस हालात में हो उस हालत को पुरस्कार बना दो, उसको परिष्कृत कर दो। परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता है, हमारी भावनाओं का प्रतिफल होता है। बड़े होने के बाद आप बताओ, उसको कमाऊ कहते हो ना जो अपने बाप की दौलत को चौगुना कर देता है। लेकिन चौगुना करने के बाद भी तो खाली हाथ जाते हो और कहते हो पुण्य फल रहा उनका। हमने कहा कहीं उठा कर देखो, ये नहीं कहा मरने के बाद कि 4 कोठी सत्य हैं, 10 मकान सत्य हैं, 5 बेटा सत्य हैं। बोला जाता तो यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे। लेकिन हमने परमात्मा तक के नाम को गलत जगह ले जाके रख दिया। जब कोई मर जाता, सुनने वाला चला जाता, तब ये बेईमान लोग सुनाते हैं, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। जब कोई मर जाता तो कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलेगा थे। हमने कहीं बेईमान 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोलेगा थे तो कुछ तो कर लेता। अब सुनने वाला चला गया तब उसको सुना रहे हो, और उसके बाद भी पैसे और लुटाते हो उस पर। कहते तूने पैसों के पीछे जिंदगी लुटा दी, अब हिम्मत हो तो 1 पैसा उठा के दिखा। तेरा पैसा तेरे ही पे फेंक रहे हैं, क्योंकि तू गलती कर गया, अब तेरे पैसे तेरे पे फेंक रहे हैं। तुम्हारे पैसों से तुम्हारा कफन आएगा, तुम्हारे पैसों से तुम्हारी अर्थी में आग लगेगी। सच बताना कितना जोड़ते हैं हम, और भगवान के दरबार में क्या देते हैं?
बोले बेटा हुआ तो छत्र चढ़ाएंगे। हमने कही बेटी हुई तो उतार के ले जाओगे। लोग कहते दुकान अच्छी चली तो 500 का नोट डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो तिजोरी घर ले जाओगे। अरे परमात्मा से भी क्या सौदा करना, इससे तो कहो जो कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक आदमी गया और उसका मकान नहीं बिक रहा था। बोले भगवान मकान बिक जाएगा तो आधा आधा। अब वो मकान में उम्मीद ही थी कि मुश्किल से 1000, सस्ती का जमाना था, 1000 रुपये में बिकना था। सोचा था वो 1000 का मकान था नहीं। अचानक कोई ग्राहक आ गया, कहने लगे कि 1000 में लेते मकान। तो भगवान से बोला देख भगवान, हम लकीर खींच देते हैं, आधा जो तेरी तरफ जाए सो तेरा और जो मेरी तरफ जाए सो मेरा। अब समझ गया, फेंकने वाले तो तुम हो, अब तेरी तरफ फेंकोगे कि मेरी तरफ, है तो आपके हाथ में। फिर एक आदमी ने कहा कि भैया इतनी बेईमानी कर रहा है, एक भी तो भगवान की तरफ नहीं गया पैसा, कम से कम तूने जो बोला था उसमें से आधा तो फेंक। तो बोला ठीक है आधा फेंकता हूँ। आधे 50 के चिल्लर लिए और कहने लगे देख भगवान तू ऊपर मैं नीचे, मैं फेंकूंगा पूरे 50 रुपये तेरी तरफ, जो तू पकड़ ले सो तेरे, जो नीचे गिर जाए सो मेरे। इतना चालाक आदमी है। डॉक्टर के यहाँ खून भी दे आता और पैसे भी दे आता है, और यहाँ मंदिर में मन तक नहीं देता है। अरे धन वन का क्या करोगे, धन तो सब तुम्हारा लाया हुआ है, लेकिन जो मंदिर में परमात्मा है वो बहुत बड़ी चीज है। आप कभी निराश मत होना कि हम घर में हैं। घर में क्या होता है, मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये अचरज स्वामी। भगवान तुम्हें दिल में बैठाया है, अब मेरे मन को सोने सा कर दोगे। सोने का मतलब वो सोना नहीं जो बेईमान होता है। अमीरों की बस्ती में जाए तो भी सोने की चैन धड़कती है, बाहर निकाल लो कोई देख ले। और गरीब डकैतों की बस्ती में जाती तो भी धड़कती है कि कोई देख ले। एक औरत ने बाजूबंद बनवाया, चांदी का, गरीब औरत थी, चांदी का बाजूबंद बनवाया। तो उसने फिर अब कोई कैसे देखे उसका बाजूबंद, तो उसने घर में बुलावा क्या बोलते, बुलावा कुछ कराया भजन का। तो वो बार बार ऐसे कहती लो जीजी तुम भी लो जीजी, और बाहें को साड़ी को थोड़ा ऊपर करती, तो भी किसी ने कहा ही नहीं कि जीजी बाजूबंद का बनवाया। अब घर तो झोंपड़े का था, घास फूस का था। इतनी गुस्सा आई, उसने अंदर जाके लकड़ियाँ इधर उधर फेंक दी जली हुई, तो घर जलने लगा। फिर चिल्लाई लाओ आग बुझाओ आग बुझाओ। तो एक औरत बोली जीजी ये बाजूबंद कब बनवाया। बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग काहे को लगती। आप सच बताना, आप लोगों का यही हाल नहीं है? रहने को मकान नहीं बना रहे हो, देखने को मकान बना रहे हो। पहले मकान छोटा और दिल बड़े होते थे, कमरे छोटे और लोग ज़्यादा होते थे। अब मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया। पहले कोई आता था तो दरवाजे पर हम लिखते थे सुस्वागतम, पधारो सा, अच्छे अच्छे शब्द लिखते थे। आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान, लगता है आदमी तो रहता ही नहीं, कुत्ता ही रहता है। पहले घर में लौटो तो किलकारियाँ, कोई कहता था चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए, मामा आ गए। आजकल पहुँचो घर में तो 2 ही प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी, क्योंकि बच्चे तो पढ़ने बाहर चले जाते हैं। तो 2 ही प्राणी, वो भी क्या करे, झक मार के एक दिन भर वो पति आता तो बरस पड़ती उस पर, और बाहर वो बोलता अंदर वो बोलती है। ध्यान रखना, अपने परिवारों को बढ़ाओ। पहले पुण्य बढ़ता था, घर बढ़ता था, परिवार बढ़ता था, संपत्ति बढ़ती थी, सौहार्द बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था। अब हड्डी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। समझ लेना पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज भी विज्ञान कहता है हमारी बीमारियां कर्म आश्रित हैं माना, लेकिन स्व आश्रित ज़्यादा है। सभ्य आदमी गाली नहीं बक सकता है, समझे। पहले असभ्य था तो मन करता था क्रोध को निकाल लेता था, उठ जाओ, ऊपर उठी, आ गई, साफ हो गई, हल्का हो गया। अब सभ्य आदमी गाली नहीं बक सकता है, लड़ नहीं सकता है, 2 शब्द नहीं कह सकता है। तो कोई आ जाए तो नाश्ता लगाते, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था, कब दोबारा तुम्हारे घर क्या आएगा।
बोलते नाश्ता लेना नाश्ता। हमने कहा नाश्ता ही लेगा तो फिर दोबारा आस्था कहाँ बचेगी। जब भी कोई आए तो बोलते चाय लो चाय। हमने कि राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग के भैया काला पानी फूक फूक के पी। जब भी कोई बोले बिस्कुट लाओ, हमने कि बिस्कुट कूट के भरा क्या हमारा तुमरे उगलेगा। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था 40 किलोमीटर चला जाता था, अब आदमी डबल रोटी खा रहा है 1 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है। पहले आदमी जब हमारे घर में बड़े लोग आते थे तो क्या करते थे, पैर छू के बढ़िया से दबा दबा के उनका अपन पैर दबा के सम्मान करते थे। आजकल कोई आ जाए तो ऐसे पैर में हाथ लगाती जैसे बहू को बाई की बीमारी हो, सास को छूत की बीमारी हो, पैर हाथ जाते ही नहीं अगली के। और ये खुश होने की बात नहीं है, जब कोई जाता था तो हम लोग हाथ जोड़ कहते थे पुनः कब दर्शन होंगे, कब आओगे। हम जय जिनेंद्र करते थे। आजकल बोलते हैं बाय बाय। हमने कही सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। अरे बाय बाय, तुम उसे ये आशीर्वाद दे रहे तुम्हें बाय की बीमारी हो जाए। और हाथ से भी कह रहे कि अब की तो आ गया, अगले बार नहीं आना। अपन को नहीं चाहिए हो तो अपन ऐसे से करते हैं ना, कुछ ही नहीं चाहिए तो अपन कहते हैं। अब वही हाल है, आप उसको कह रहे हाथ से भी कह रहे अब की मत आना, इसके बाद मत आना। अरे हमारे यहाँ जय जिनेंद्र की परिपाटी थी। हम कम से कम जैन लोग इस बात का सुधार करें कि हम किसी से आपस में जब भी जैन से जैन फोन मिलाएंगे, हेलो बोलोगे तभी सुनेगा, जय जिनेंद्र बोलोगे तो सुनेगा नहीं क्या। अरे जय जिनेंद्र बोलने से आपको वाणी का पुण्य मिलता है। आपने कितना बड़ा संबोधन किया, जय हो तुम्हारी, तुम जिनेंद्र हो, उसे तुम समझा रहे हो, जागृत कर रहे हो, वो भी तुम्हें कह रहा है तुम्हारी भी जय हो, जय जिनेंद्र। अपनी पत्नी को कभी वाइफ मत कहना, और मैडम तो कहने ही नहीं। मैडम तो इतना गलत शब्द है, जो बाजारू औरतों की लीडर होती है वो अमेरिका में मैडम कही जाती है। आप लोग अच्छी खासी पत्नी को मैडम कह देते हो। और सर भी मत कहा करो, जिसका अपना घर नहीं होता उसे सर कहते हैं। अब तुम लोगों के अपने घर है, सर काहे को कहलाते हो। और हस्बैंड तो बिल्कुल ही मत कहना। हस्बैंड जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बसता रहे, उसे हस्बैंड कहते हैं। वाइफ जो लाइफ को चौपट कर दे, कितनी अच्छे शब्द हमारे। श्रीमती, श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है, लक्ष्मीवान है, वो है श्रीमती। और ख़ास कर अब आप लोग काटे हो तो एक दूसरे को मत देखना। हमें बाल बढ़ाने थे, नाखून काटने थे, हमने उल्टा कर लिया, नाखून बढ़ा लिए, बाल काट लिए। पूछो, बोले बाल सेट कराने जा रहे हैं। उनके घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे हैं। सोच के देखना, अरे सब सेट हो, टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, बीबी अब सेट हो तो सब सेट बेकार। आप लोग धर्म पत्नी बनिए, अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दीजिए। वरना पहले शादी में लोग बारात 5 दिन रुकती थी, 4 दिन तक तो हमें बचपन में हमने देखा है। परिवार में शादी थी तो 4 दिन तक की बारात, हमने 7-8 साल के होंगे तब तक चौथे दिन बारात विदा होती थी। फिर 2 दिन बारात रहने लगी, फिर 1 दिन रहने लगी। अब कितने दिन रहती है? हाँ, कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। उसे हम कुकर भोजन बोलते हैं, समझे। कुत्ते जैसे झपट झपट के खाते हैं। क्या है, हम जैन समाज का, हम कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करते थे। हमारा शयन, हमारा भोजन, हमारा भेषज सब कुछ धर्म में हो जाए। हम सोने जाते हैं तो कायोत्सर्ग पूर्वक सोते हैं कि परमात्मा तेरी याद में दिन निकाला, अब क्योंकि तेरी याद में रो लेती हूँ, तेरी याद में खो लेती हूँ, तुम दिन में नहीं दिखोगे, सपनों में आओगे, यही सोचकर सो लेती हूँ। हम जो जैन समाज है जो परमात्मा के स्मरण के बिना एक काम भी नहीं करता है। आजकल रात को मोबाइल देखते देखते तो सोते हो, और सुबह उठकर आपके हाथ में 24 फोरे बने हैं, आपके हाथ में सिद्ध शिला बनी है, उनसे दर्शन नहीं करते, सबसे पहले देखते हो किसके मैसेज पड़े।
हद हो गई इस बेईमान जमाने में। तो ध्यान रखना, अब एक दिन बारात रुकने लगी, बल्कि गाड़ी से आइए गाड़ी से ही चले जाइए, और मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। जैसे समझ गए जानवर के जूते नहीं उतरते, ऐसे आदमी के जूते नहीं उतरते। जैसे जानवर कहीं भी ढूंढ कर खा लेता है, ऐसे ही आदमी तंदूल पे नहीं जाना तो फ्रूट पे चला जाएगा, उस पे नहीं जाना तो चाट पे चला जाएगा, जहाँ मर्जी करे वहाँ तक दौड़ दौड़ के खा लेता है। और तंदूर पे तो ऐसे एक दे दे, अभी नहीं दी, इसको दी, वो दी, ऐसे भिखारियों से बदतर हालत हो जाती तुम्हारी। कुछ तो स्वाभिमान लाओ, हम बैठ कर खाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो खड़े होने से होती हैं। संतों की बात अलग है, एक बार भोजन लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बना देते हैं। तो मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वो पावन क्षण जब समय भी थम जाएगा, वो